हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो हरे आप कृष्ण सबका प्रभु स्वागत जी, दंडवत प्रणाम। है। हरे कृष्ण। माफ करिएगा, हरे हम लोग कृष्ण। का गंगोत्री चढ़ते चढ़ते और थोड़ा टाइम लग गया, और अभी हम लोग गंगोत्री के पास हैं। मैंने सोचा कुछ नहीं तो एटलीस्ट 15-20 मिनट हम लोग थोड़ा सा अध्ययन कर लें, और फिर आपको थोड़ा गंगोत्री का भी दर्शन करा दूंगा। ठीक है। हरे कृष्ण। तो आइए हम लोग प्रेयर्स करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और हमारे भागवतम के इन जो स्पेशल भगवान जी ने ब्रह्मा जी को दिया ऑर्डर कि जाओ सभी जीवों का उद्धार करने के लिए सृष्टि की रचना करो, तो उस पर ब्रह्मा जी का जो भाव है उसको आज समझने का प्रयास करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषणे मदि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो हम सब द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय में श्लोक क्रमांक हमने अभी तक 39 तक देख लिया, अभी 40वां देखेंगे। तो पार्थसारथी पूर्व हिंदी वाला वर्जन ऑन कर देना स्क्रीन में। मैं इंग्लिश पढ़ के हिंदी बोलता हूँ क्योंकि वो हिंदी पढ़ के जब अंदर जनरल इंटरप्रेट करने में समय जाता है। ठीक है, 40वां श्लोक। प्रजापति धर्मपति एकदा नियमान् भद्रं प्रजानाम् अन्विच्छन् अत्तिष्ठत् स्वार्थकाम्यया। Thus, once upon a time, the forefather of living entities and the father of religiousness, Lord Brahma, situated himself in acts of regulative principles, desiring self-interest for the welfare of all living entities. तो यहाँ पे ये शायद हमने कल पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। हाँ, ये कल पढ़ा था शायद हमने, फिर भी इसको रिवाइज कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पे आया, एक बार जीवों के पूर्वज तथा धर्म के पिता ब्रह्मा जी ने समस्त जीवात्माओं के कल्याण में ही अपना हित समझते हुए विधि पूर्वक यम नियमों को धारण किया। तो क्या है कि कल भी इस पर हमने चर्चा किया, लेकिन थोड़ा शॉर्ट चर्चा किया। तो जितने भी वर्णाश्रम के नियम है ना, जितने भी तपस्या के नियम है, जितने भी हमारे कुछ बंधन दिखने वाले बंधन है शास्त्रों के, वो बंधन नहीं है, वो मार्ग है। जैसे हम लोग अभी समझो हम लोग पहाड़ियों से जा रहे हैं तो राइट में बैरिकेड लगा हुआ है, वो बंधन नहीं है, वो इंडिकेटर है कि इधर से इधर मत जाइए, खाई है। तो वैसे ही हमारे जीवन में हमारे ऊपर कई मनुष्य के ऊपर भी कुछ बंधन लगाए जाते हैं। वो बंधन नहीं होते, वो बंधन होते हैं ताकि हम और एडवांस करें। तो एडवांस हमारी चेतना होती है। तो और चेतना तब ज्यादा एडवांस होगी और मैनिफेस्ट होगी जब हम मन को एक सही दिशा में लगाएंगे। अगर मन को भोग वस्तुओं में लगाएंगे, सांसारिक विचारों में लगाएंगे, तो लगते तो जाएगा पर उसका खट्टा अनुभव होगा। जितना भी आप उसको लगाते जाइएगा, जितना भी आप लोगों में हृदय अपना ज्यादा लगाइएगा, तो लोग नश्वर हैं, उनकी इच्छाएं भी नश्वर है। आज एक व्यक्ति बोल देता है कि हम आपको प्रॉमिस कर देता है, हम आपको ये चीज दे देंगे, कल वही आदमी पलट सकता है। तो हम अगर ऐसे लोगों पे अपना विश्वास लगाते बैठेंगे तो जिंदगी ऐसी ही व्यर्थ हो जाएगा और दुख में हम ही लोग लपेटते जाएंगे। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने क्या किया है, सबको धर्म का रास्ता बना के दिया है। स्त्री धर्म का रास्ता है, पुरुष धर्म का रास्ता है, माता का रास्ता है, पिता का रास्ता है, बेटा का धर्म है, शिष्य का धर्म है, राजा का धर्म है। सभी प्रकार के धर्म इन जीवन में अगर भौतिक संसार में जीना है तो कैसे जीना है, ये सारा मार्ग बना के दे दिया।
अब उसमें क्या है, इन्हीं को पालन करते करते जब आप आध्यात्मिक जीवन को पालन कर रहे हैं तो धीरे 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 आपके जो अंडरस्टैंडिंग है, आपके जो चॉइसेस हैं, आपका जो निर्णय है जीवन का, वो समझ में आपको आ जाएगा। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ होते हैं, सुदुर्लभ होते हैं, मतलब दुर्लभों में भी दुर्लभ, सुदुर्लभा। कौन? जो ये जान जाए कि वासुदेव सर्वे सर्वा है ना। तो ये कई बार लोग नहीं जानते और फिर लोग अपना समय इसी शक्ति, पूरा समय शक्ति सारा धन सब उसी में लगा देते हैं, भोग वस्तु और विलासों में। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी ने इसलिए रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स बनाना चालू कर दिया ताकि हम उस लेवल तक आए, भगवान को शरणागति लेने के लेवल तक आए जो स्वयं ब्रह्मा जी ने किया है। मराठी में बोलते हैं क्रिय बिन वाचालता व्यर्थ है, कि क्रिया के बिना आपके जो शब्द हैं वो वेस्ट हैं। हाँ, आप जो भी बोल रहे हैं, अगर वो क्रिया कोई भी काम से वो बैकअप नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे आप देखिए आजकल बहुत सारे लोग पॉडकास्ट बनाते हैं, इतना इंफॉर्मेशन देते हैं, इतना इंफॉर्मेशन, हर चीज का कोई पूछ रहा है वो जवाब दे रहा है, लेकिन उनमें से एक भी चर्चा आपके जीवन से कोई बदलाव नहीं लाने वाला है। वो सिर्फ यही पता चलेगा अच्छा ऐसा होता है, अच्छा ऐसा होता है, उतना ही। लेकिन वो चर्चाएं जो आपके जीवन से, आपके अस्तित्व के बारे में बताएं और उसके ऊपर आपको अमल करने के लिए एक मार्ग बताएं, वो जो ज्ञान है और वो जो मार्ग है, प्रोसेस है, वो आपके जीवन में बदलाव लाएगा। हाँ, क्योंकि देखिए ब्रह्मा जी में भगवान क्यों प्रसन्न हुए, हमने पहले देखा था। क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान के आदेश का पालन किया। भगवान ने बोला तपस्या करो, ब्रह्मा जी ने तपस्या किया। युधिष्ठिर को भगवान ने बोला जाओ अश्वत्थामा मर गया, बोलो, नहीं बोला। बोला, पर अभी कहीं ना कहीं उसको सच बोलने का आदत की मजबूरी से वो एक्स्ट्रा बोल दिया। तो भगवान भी स्मार्ट है, शंख बजा के वो गायब कर दिया उतना भाग। लेकिन पॉइंट क्या है कि भगवान आपकी परीक्षा तो लेंगे। पहले आप धर्म का पालन करिए जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, उसके बाद जब आपको भगवान पुकारे तब सर्वधर्मान परित्यज्य, तब आप उन धर्मों का त्याग कर सकते हैं। जैसे गोपियां जो थी वो क्या कहते हैं, अपने बच्चों को कोई दूध पिला रहा है, कोई पति के साथ है, कोई श्रृंगार कर रही है, तो कोई घर के कामें कर रही है, लेकिन जो ही वो कृष्ण का बांसुरी सुनते थे सब वैसे का वैसे ही छोड़ के चले जाते थे। तो वो अपने अपने कर्तव्यों का, धर्म का पालन करते थे, है ना। मैंने आपको एक बार बताया था, जैसे आसक्ति से कर्तव्य आता है, कर्तव्य ही कर्म बनता है, कर्म ही धर्म बनता है, और धर्म अध्यात्म बन जाता है जब भगवत चेतना में होती है। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है वो अगर जब पूरा धर्म पालन कर रहा है तो वो राइट ट्रैक पे है। लेकिन भगवान का कॉल एक एक्स्ट्रा कॉल होता है, वो देखना चाहते हैं आप प्रेम कितना है, प्रीति कितना है। क्योंकि आदमी अपने दिए हुए नियम कानून को तब तोड़ता है जब सामने वाला, मतलब उससे बहुत प्रेम है, तो तोड़ देता है। आप देख लो कई कई बार मतलब जो लवर्स होते हैं, जो सो कॉल्ड मूवीज में भी दिखता है, वो कैसे मतलब अपने अपने जो जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए वो 4 स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं। कई कई बेशरम की तरह खड़े हो जाते हैं, कई गाली भी खा लेते हैं, कई 4 लोगों का थप्पड़ भी खा लेते हैं कि भाई थप्पड़ खाएंगे लेकिन इसको हम प्रेम करेंगे, वो ऐसे। तो वो रूल्स के बाहर हो जाते हैं। तो भगवान भी देखते हैं कि भक्त तो भजन कर रहा है, पर वो भजन का गोल भी तो मैं हूँ। वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, वो कंपाइल, वेदों को कंपाइल भी मैंने किया है, और उससे जानने वाला अंतिम गंतव्य भी मैं ही हूँ। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी ने रूल्स बनाए ताकि हम लोग एडवांस कर सके। 41वां श्लोक। तम नारदः प्रियतमो रिक्तादानाम् अनुव्रतः शुश्रूषमाणः शीलेन प्रशयेन दमेन च। Narada, the most dear of the inheritor sons of Brahma, always ready to serve his father, strictly follows the instructions of his father by his mannerly behavior, meekness and sense control. तो नारद मुनि जो है, यहाँ का है, ब्रह्मा के उत्तराधिकारी पुत्रों में सर्वाधिक प्रिय नारद अपने पिता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और अपने पिता के उपदेशों का अत्यंत संयम, विनय तथा सौम्यता से पालन करते हैं। तो यहाँ पे नारद जी का जो महिमा है वो बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी के बहुत सारे पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं, और इन सब पुत्रों में
वो पुत्र महान होता है। पुत्र का मतलब क्या है? जो आपको पू नामक नरक से त्राण कर दे, उद्धार कर दे। ठीक है, तो अब इनमें से जो आउटराइटली एग्जॉल्टेड है या बहुत ही उच्च कोटि के भक्त हैं, तो उनके सारे पुत्रों में, सभी शिष्यों में सबसे एग्जॉल्टेड और सबसे उच्च स्तर पे नारद जी हैं। उसका कारण ये है कि नारद मुनि सांसारिक चीजों में फंसे ही नहीं है। मतलब जो भगवान ने कार्य ब्रह्मा जी को दिया, उसके खासम खास, यानी ब्रह्मा जी के जो राइट हैंड कह सकते हैं ना, जो एग्जैक्टली जानते करना क्या है, वो नारद मुनि है। इसलिए नारद मुनि को तो पूरा लाइसेंस है, ब्रह्मा जी कुछ नहीं बोलने वाले, अब भगवान का ही काम कर रहे हैं। नीचे वाले राजा फाजा क्या है उनके लिए? कुछ नहीं है। इसलिए प्रीचर कभी किसी को डरता नहीं। प्रीचर जो है वो कभी किसी से डरता नहीं, और किसी से उसका लेना देना होता नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो डायरेक्ट भगवान का काम कर रहा है। ब्रह्मा जी का भी ऑर्डर है, यहाँ भगवान चाहते ही तो जाओ, जिसको उद्धार करो करो। भगवान मृत्यु क्यों देते हैं? तो चाहते हैं कि बंदा इधर बहुत माया में फंस गया, तो हटाओ इसको, टाइम खत्म करो, हटा देते हैं उसको। हाँ, तो ब्रह्मा जी भी यही ऑर्डर दे रहे हैं, नारद मुनि उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और जो परफेक्ट एग्जीक्यूशनर होता है वो उस व्यक्ति को बहुत प्रिय होता है। जैसे कोई मैनेजमेंट करता है ना, तो मैनेजर को हमेशा चाहिए कि वो व्यक्ति का मूड समझ के वो काम करे। जैसे हमारे गुरु महाराज है, हमारे गुरु महाराज के पास गौरांग थे। गौरांग को ऐसे एग्जीक्यूशनर है, 8,000 10,000 कितने भी यात्री हो, सबका टाइम पे प्रसाद, सबका रहना, सबका टूर, सबका लेक्चर, पंडाल, इकोनॉमिकल मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कंप्लेंट्स। तो तो इतना सारा वो करते तो बहुत प्रिय है। जब भी ऐसा आता है तो उनका नाम आता है, महाराज जी के बाद उन्हीं का नाम आता है कि ये बहुत प्रिय है महाराज। वैसे ही जो भक्त होता है वो भगवान का काम करता है, इसलिए भगवान को बहुत प्रिय होता है। 18वें अध्याय भगवान बोलते हैं, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृततमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। कि इसके आगे, इससे बड़ा कोई है ही नहीं, क्योंकि मेरा मेन काम तो यही है, उस जीव को माया के अंधकार से निकाल के उसके ओरिजिनल स्टेट में रखना। लेकिन वो आता नहीं, और मैं बोलूंगा तो मुझे भगवान खुद भी गीता में 4 श्लोक अपने बारे में बोल देते तो लोग बोलते थे घमंडी है। तो दिक्कत है, क्या करेंगे? भगवान बेचारे बोलते बोले क्या, तो फिर किसी भक्त को बोलते जा तू मेरा पागल प्रेमी है ना, जा तू सबको पागल बना के। और वो पागल प्रेमी दुनिया को बना के आता है, सबको हरे कृष्ण करवाता है, कीर्तन करवाता है, अपने आप सब चेंजेस आ जाते हैं। हरिनाम में पावर है तो चेंजेस आ जाते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी के जो पुत्र है नारद, उन्होंने अपने पिता का आज्ञा का पालन किया, और जो भी उन्होंने आज्ञा दिया उस आज्ञा के आदेशानुसार काम किया। जैसे प्रभुपाद जी हमारे गुरु हैं, हमारे परंपरा में आचार्य हैं, उन्होंने जो जो आज्ञा दिया है वो सब ग्रंथों में लिखा है। तो हमें इन आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। हमें इन शास्त्रों के माध्यम से अपना जीवन को ढालना चाहिए। हमको बोरिंग नहीं करना है, ऐसा नहीं कि बहुत एकदम स्ट्रेसफुल लाइफ जीना, नहीं। भक्ति बहुत आसान है, सरल है, बस हमारा माइंड टेढ़ा है, उसको सीधा लेना नहीं चाहता। ऐसे ऐसे खाना खा सकते हैं ना, सबसे पौष्टिक है चावल दाल रोटी सब्जी, फिर हमारा माइंड बोलेगा नहीं पिज्जा ही खाओ, मैगी ही खाओ। वो माइंड जो है ना, कहीं तो कुछ तो टेढ़ा लाएगा, ताकि तो पेट खराब भी हो तो मजा कहाँ आएगा उसको, कुछ आपको दुखी देखने में। तो है क्या, भगवान ने चावल दाल रोटी सब्जी तो ऐसी रखा है, लेकिन माइंड बोलेगा। वैसे भक्ति क्या है ना, बहुत आसान है। नाम जप करना है, आपको भक्तों का संग लेना है, कथा सुनना है, कीर्तन करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, अच्छे लोगों का संग करना है। में कहीं पैसा नहीं लगता, ना कोई लोड है। लेकिन हमारा मन जो है ना, वो कोई तो टेढ़ा मार्ग खोजना चाहता है कि मैं सारा शास्त्र पढ़ लूंगा फिर मैं निचोड़ से कुछ निकालूंगा। नहीं भैया, जो निकालने वाले हैं वो निकाल के दे दिए, उतना थोड़ा भरोसा तो रखो, थोड़ा तो रखो। अंदर जाओ, पता चले कुछ और तो चले जाना, इधर तो चालू करो। थोड़ा थोड़ा श्रद्धा हमें होना चाहिए। ठीक है, 42वां श्लोक। मायां मायां विविदिशन् विष्णुः मायेशस्य महामुनिः महाभागवतो राजन् पितरं पर्यतोषयत्। Narada very much pleased his father and desired to know all about the energies of Vishnu and master of all energies. For Narada was the greatest of all sages and greatest of all devotees, O king. वो कह रहे, हे राजन, कि जो भी नारद है, वो अपने ये सेवा से अपने पिता ब्रह्मा जी को बहुत प्रसन्न किए। और वो केवल पिता ही नहीं थे, वो गुरु भी हैं। तो गुरु और पिता को जो प्रसन्न कर ले, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। हाँ, तो अगर हमारे जो गुरु हैं उनको हम प्रसन्न करते हैं,
माता पिता को प्रसन्न करते हैं, तो तो फिर आपको जो है ना, भगवान आपको जो चाहिए आपकी इच्छा पूरा कर देते हैं। ये बहुत स्पेशल बेनेडिक्शन है। तो यहाँ पे नारद मुनि जब पूरा प्रसन्न कर दिए तो अपने पिताजी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि पिताजी कृपया करके मुझे विष्णु, भगवान विष्णु की जितने भी शक्तियां हैं इनके बारे में ज्ञान करवाइए। हाँ, वो सारे शक्तियों के स्रोत हैं, तो कैसे ये सब होता है, कहाँ कहाँ क्या चेंजेस होते हैं, प्लीज मुझे बताइए। हम्म, इस प्रकार वो पूछ रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों में ना, या तात्पर्य में भी लिखा है कि शास्त्रों में ज्ञान है, बहुत सारा ज्ञान है। 3 प्रकार की ज्ञान है। एक है कर्म कांड, दूसरा ज्ञान कांड, और तीसरा उपासना कांड। तो कर्म कांड में क्या है कि जो भी आप कर्म करते हैं, आसक्तियां हैं, तो उससे शुद्ध होने के लिए बहुत सारा ज्ञान है, जिसमें स्लो पेस है, मतलब कुछ कुछ धीरे वाले हैं, कुछ थोड़े फास्ट वाले हैं, कुछ और भी तेज तेज में है, मतलब ये भी करिए तो इससे ही हो जाएगा ये। लेकिन ये कर्म कांड है, तो ये करने से क्या आपका धीरे धीरे चित्त जो है शुद्ध हो जाएगा। इमीडिएटली नहीं होता, इसमें स्लो प्रोसेस है, इसमें अनेक जन्म भी लग सकते हैं। कर्म कांड के ऊपर है ज्ञान कांड, यानी कोई भी काम करने से अच्छा है कि उसके बारे में जान लो, तो 10 काम में से एक ही काम करके आपको 10 का फायदा हो जाएगा। नहीं तो अज्ञान रहेंगे तो सब करने लगेंगे। इसलिए कई बार हमारे जो ऑनलाइन यूट्यूब में पढ़ने वाले जो भी लोग होते हैं, अन्य इसमें भी, वो लोग खोजते तो हैं, कभी ये पुराण, कभी वो पुराण, कभी ये नुकसान निकाल लिया, कभी ये निकाल लिया, और वो अपना अनेक अनेक चीज निकालते रहते हैं, आउटपुट टेंजिबल कुछ नहीं आता है। तो रिसर्च टाइप एक एक चीज खोल के लेते रहते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, डिवोशनल सर्विस, उपासना कांड। अब तीसरा है उपासना कांड। उपासना कांड का मतलब है कि जो विधि विधान है जिनसे हम भगवान के निकट जा सकते हैं, हाँ, उप आसन है, नजदीक आने वाला, वो वाला जो मार्ग है, वो भक्ति का मार्ग उसने दिया है। तो ये सारों का ज्ञान नारद मुनि अपने पिता ब्रह्मा जी से लिए, और नारद उसमें से जो भक्ति वाला कांड है, यानी उपासना कांड है, वो इसलिए नारद के भक्ति सूत्र भी हैं, नारद ये पुराण भी है जिसमें पूरा भक्ति का महिमा दिया है। वो नारद जी ने भक्ति लिया, उनके बेटा दक्ष ने जो है कर्म कांड लिया। तो जनरली जो संसार की चीजों से आसक्त होते हैं, थोड़ा सा माया का प्रभाव होता है जिनमें, थोड़ा मतलब जिनको होता ही है, आप थोड़ा भी प्रभावित हो गए तो आप इस माया के स्वरूपों में आश्रय लेने का प्रयास करोगे। जैसे कभी कभी पुरुष है, वो अपने आप में पावरफुल होता है, लेकिन वो इस चमक धमक में थोड़ा अट्रैक्ट हो जाता है, तो स्वाभाविक है किसी सुंदर स्त्री से विवाह करना चाहेगा, स्वाभाविक है वो बहुत सारा धन बटोरना चाहेगा, स्वाभाविक है वो नाम प्रतिष्ठा बनाने के लिए कुछ भी करेगा। तो वो सब जो है ना, फिर इसके लिए आपको कर्मकांड का बहुत जरूरी होता है। हाँ? तो ये दक्ष प्रजापति जो है वो भौतिक क्या कहते हैं उसको, चीजों से आसक्त थे, भले ही वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो देखो, एक ही बाप के 3 4 बेटे भी होंगे ना, तो भी अलग अलग चीज ले सकते हैं, क्योंकि जीव अलग अलग होते हैं। तो दक्ष ने क्या किया, दक्ष ने जो है उसमें कर्मकांड ले लिया, और सनक सनातन इन्होंने ज्ञान कांड ले लिया। जो चतुष कुमार है, सनक सनातन सनंदन, तो इन्होंने क्या किया, ज्ञान कांड ले लिया, दक्ष प्रजापति ने कर्मकांड ले लिया, और नारद मुनि ने उपासना कांड यानी भक्ति योग ले लिया। हाँ, लेकिन उनमें से क्योंकि भक्ति उच्च है और नारद जी ने वो लिया, इसलिए बहुत ही प्रिय है भगवान को और उनके लिए भी। और नारद जो है बहुत बड़े बड़े लोगों के गुरु हैं, प्रहलाद के गुरु हैं, ध्रुव महाराज के गुरु हैं। हाँ, हमने प्राचीन बरी की कथा सुनेंगे आगे चौथे स्कंद में, उनके गुरु हैं। यहाँ कौन है, सबसे सबके गुरु ऑलमोस्ट नारद मुनि है। ठीक है, फिर जो किराट नाम का एक प्राणियों को मारने वाला रहता था, उसको भी नारद मुनि ने उद्धार किया। व्यास देव जिन्होंने सारे ग्रंथ लिखे, उनके गुरु भी, जब व्यास देव विचलित हो गए सारे शास्त्रों को लिख के, विचलित नहीं हुए, मतलब एक वो लगा कि अरे मैंने पूरा नहीं दिया है, तब नारद मुनि ने कहा कि आप भगवान के और भक्तों के बीच में शुद्ध भक्ति है, उसकी रचना करो, श्रीमद् भागवत की रचना करो। तब उन्होंने श्रीमद् भागवतम प्रिपेयर किया। ठीक है, तो और यहाँ पे प्रपद बहुत सुंदर लिखते हैं कि कैसे भक्तों के बीच में अलग आनंद होता है। जब भक्त भगवान के विषय में चर्चा करते हैं तो अलग आनंद होता है। तो यहाँ का है, मत चित्ता मदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। मत चित्ता मदगत प्राण, जो भक्त है वो मद चित्ता, मत यानी मेरे, चित्त तो बन जाएगा च, तो मत चित्ता, मत गत तो गत में म ग बन जाए मद गत, प्राण
मुझ में ही वो सब मेरे बारे में चर्चा करते हैं। बोधयंता परस्परम, आपस में, एक अकेला नहीं पड़ता है, आपस में और मिठास बढ़ता है। हाँ, जैसे अभी आप कोई मिठाई बना रहे हैं तो शक्कर डाला है, इलायची डाला है, थोड़ा केसर डाल दिया, तो भले केसर शक्कर नहीं है, शक्कर केसर नहीं है, लेकिन आपस में इनके कॉम्बिनेशन से स्वीटनेस बढ़ जाता है। ये एनोलॉजी मैंने कभी सुना नहीं था, मैंने अभी कभी बोल दिया, प्रामाणिक नहीं हो तो छोड़ देना। लेकिन एक एग्जाम्पल देने के लिए कि ये सब एक आपस के मिठास को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे उसी प्रकार जब चार पांच भक्त एकत्रित आते हैं और भगवान का चर्चा करते हैं तो मिठास बढ़ता है। ठीक है। और क्योंकि भगवान अनंत है, हाँ, तुष्यंति च रमन्ति च, कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। तो आपस में कथा करते हैं और नित्य करते हैं, ऐसा नहीं कि थोड़ा देर कर दिया फिर सो जाते हैं फिर इनको कल करेंगे, ऐसा नहीं। वो इतना टेस्टी है कि वो करते रहते, तुष्यंति च रमन्ति च। उनका सेटिस्फैक्शन भी होता है और उनका मन भी उसमें लग जाता है। तो ये कहा है। तो यहाँ प्रपद लिखते हैं, thus it is the duty of everyone to ask about the unlimited Lord from the spiritual master and disciplic succession Brahma, which descends from Narada to Vyas, from Vyas to Shukdev and so on। हाँ, इसलिए ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि परंपरा में प्रामाणिक गुरु के पास जाके इन सब ज्ञान को ग्रहण करके अपने जीवन में उद्धार करे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ थोड़ा हॉल्ट कर देंगे, क्वेश्चन आंसर अभी नहीं लेंगे क्योंकि बहुत सारे यात्री आगे चलेंगे। अब आपको मैं लाइव यमुनोत्री का दर्शन, गंगोत्री का दर्शन करा देता हूँ, और गंगा जी जहाँ है वहां भी दर्शन करा देता हूँ, और फिर हम एंड कर देंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। हरि बोल।